भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को जो समर्थन मिला, जो सफलता मिली, उसको देखकर कांग्रेस एक और यात्रा की तैयारी कर रही है। सूत्रों के हवाले खबर है कि कांग्रेस 2 अक्टूबर से एक और यात्रा की तैयारी कर रही है, जो पोरबंदर या साबरमती से शुरू की जाएगी और ये यात्रा यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक चलेगी। ये यात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर राज्यों को कवर करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जो हमने राज्य बताए इसमें कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब मानी जा रही है। यूपी को देखो या फिर बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति खराब है। तो इसलिए कांग्रेस 2024 के लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन राज्यों में यात्रा निकलने की कोशिश कर रही है। अब देखते हैं कि कांग्रेस को जो जन समर्थन मिल रहा है उसे कितना वोटों में तब्दील कर पाती है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जारी है कि एक और यात्रा निकाली जाए और ये यात्रा 2024 लोकसभा चुनाव से पहले पहले खत्म हो जाएगी, क्योंकि 2 अक्टूबर से अगर यात्रा शुरू होती है तो फिर जनवरी या फरवरी में यात्रा समाप्त हो जाएगी। तो 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस यात्रा में जो जन समर्थन मिलेगा उसको वोट में तब्दील करने की कोशिश करेगी। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 7 सितंबर से शुरू हुआ था और 30 जनवरी तक चला था। 136 दिन में 75 जिले और 10 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों को कवर किया और ये यात्रा 4000 से अधिक किलोमीटर तक का सफर तय हुआ। 24 से 26 फरवरी के बीच छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 3 दिवसीय एक अधिवेशन आयोजित किया गया। ये कांग्रेस का 85वां अधिवेशन होगा और इस अधिवेशन में कांग्रेस इस यात्रा की औपचारिक घोषणा कर चुकी है। हालांकि इस यात्रा का हम देखें कि कांग्रेस को जो जन समर्थन मिला है ये वोट में कितना तब्दील होगा, ये आने वाला समय कह सकते हैं हम, या फिर ये कह सकते हैं कि कोई भी चुनाव जब होगा तो वो हमें दिखाएगा कि इस यात्रा का लोगों पर कितना प्रभाव रहा। लेकिन कांग्रेस पश्चिम से पूर्व की ओर एक यात्रा जरूर निकालेगी, जिससे कि पूरा भारत भ्रमण हो सके। इन राज्यों में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर है और ये राज्य लोकसभा की आधी सीटों को कवर करते हैं। हालांकि यूपी के बारे में खासकर ये कहा जाता है कि जो यूपी जीत जाता है वो दिल्ली जीतता है। तो देखते हैं कि कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 के जरिए इन राज्यों को कैसे कवर करती है, कितना जन समर्थन मिलता है या फिर इन जन समर्थन को कितना वो वोटों में तब्दील कर पाती है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है कि कांग्रेस एक और यात्रा निकालेगी जो भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगी। गुजरात से पश्चिम बंगाल के बीच का सफर तय किया जाएगा। उम्मीद है कि कांग्रेस की इस यात्रा को भी उतना ही जन समर्थन मिलेगा जितना कि इस यात्रा में मिला है। कांग्रेस इस जन समर्थन से बहुत ही उत्साहित है और हम विभिन्न राज्यों की जब तस्वीरें देखते हैं तो हमें नजर आता है कि कहीं न कहीं इस यात्रा को जो जन समर्थन मिला है इसकी उम्मीद कांग्रेस ने भी नहीं की थी। जब यात्रा दक्षिण भारत से शुरू हुई तो बीजेपी ने इस यात्रा पर कई हमले किए और कहा कि यात्रा को दक्षिण भारत में जो जन समर्थन मिल रहा है वो उत्तर भारत में नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे यात्रा उत्तर भारत की तरफ बढ़ी तो जन समर्थन में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई और जम्मू कश्मीर तक हमने देखा कि राहुल गांधी की इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिलता नजर आया। अब बात यह है कि ये जन समर्थन वोटों में तब्दील होता है या फिर नहीं, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि लोग देखने आ जाते हैं, वोट नहीं करते। तो ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस के सामने है कि क्या जो जन समर्थन मिला है वो वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पश्चिम से पूर्व तक जो यात्रा निकलेगी उसमें उसका यही मुख्य मुद्दा रहेगा कि इस जन समर्थन को वोटों में तब्दील किया जाए और 2024 के लोकसभा चुनाव को जीता जाए। तो कांग्रेस एक और भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। 2 अक्टूबर को ये साबरमती आश्रम से शुरुआत की जा सकती है और यात्रा पश्चिम बंगाल तक अपना सफर तय करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।